आपके जांघ का ऑपरेशन हुआ और उस समय ऑपरेशन के दौरान आपने लिखा कि लगभग 1.5 लीटर तक मवाद बाहर निकाला गया और इलाज के बाद भी आपके घाव जो थे वो नहीं सूख रहे थे। जी भैया, जो जख्म था उसके लिए इलाज किया और हड्डी उसमें थी निकाला और जैसे 10 से 15-20 दिन के अंदर ही मेरा घाव बिल्कुल सूख गया, जो 15 साल का घाव था। जी बहन, आपका नाम क्या है? सिरजावती। आप कहाँ की रहने वाली? गोरखपुर के। आप गोरखपुर से आई हैं? जी भैया। और ध्यान से सुने सब जन इनकी गवाही को कि प्रभु ने किस तरह इनको छुआ है। इस बहन की गवाही है कि जब ये 15 साल की थी तभी एक दिन ये बहन आम के बाग में खेल रही थी और ये दौड़ रही थी और उस समय अचानक इनके दाहिने पैर की जांघ में चुभन सा हुआ और तब इनको दर्द हुआ और ये बैठ गई और उसके बाद से फिर इनको उस जगह दर्द बने रहते थे। आप खुद बताएं कि आपको उस समय क्या हुआ था? उस समय भैया जब जांघ में वो चुभ गया तो उसके बाद दर्द से मैं बैठ गई नीचे और उसके बाद फिर आपको दर्द होने लगा। फिर आपने उठने की कोशिश की लेकिन आप ठीक से उठ नहीं पाती थी और आप सही से चल भी नहीं पाती थी। यस भैया। और उस समय आपने घर पर कैसे गई? आप ऐसे लंगड़ाते लंगड़ाते गई थी। और उस समय आप जब अपने घर पर गई तो आपने अपने घर पर अपने माँ बाप को बताने से डरी और 2 दिन तक आप ऐसे ही धीरे धीरे कर कर चलती थी। जी भैया। आप खुद खुलकर बताएं क्या था प्रॉब्लम आपको? वो भैया जब बाग में मैं गई थी वहाँ एक जैसे चुभन सा चुभता, उसके बाद चुभ गया, फिर दर्द होने लगा, उसके बाद मैं वहीं बैठ गई। उसके बाद 2 दिन ऐसे ऐसे बीतता गया, फिर मेरा पैर सूज गया और उसके बाद हमारे घर वाले पूछे तो हम उनसे झूठ बोला कि हमारे पैर एक गड्ढे में गिर गया और वहाँ बेहोश गया है। और इन्होंने अपने माँ से झूठ बोला और इन्होंने बताया कि गड्ढे में ये गिर गई थी जिस कारण से इनका पैर मोच गया और वो दर्द हो रहा है। तो इनके घर वालों ने गांव में जो हड्डी को ठीक करते हैं, जो बैठाते हैं नस को, उनके पास ले गए और वहाँ भी कई जगह पर ले गए और वहाँ से भी इनका हड्डी बैठाया गया। इनके पैर में उन्होंने इलाज किए लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। लगभग कितनी जगह पर ऐसे करके नस जो काम करते हैं, नस जो बैठाते, कितनी जगहों पर आपको ले गए थे? 10 से 15 जगह भैया। और वहां भी जब आपको ले गए और वहां से भी आपको प्रॉब्लम, जो आपको पैर में प्रॉब्लम थी वो ठीक नहीं हुआ। आपने लिखा कि बल्कि बैठाने वालों की वजह से आपके पैर, कमर और पैर घुटने तक सूजन आ चुका था। यस भैया। और घर वालों ने फिर आपको डॉक्टर के पास ले गए। जी भैया। जांच में डॉक्टरों ने कहा कि इसमें पस आ चुका है। जी भैया। फिर डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन होगा और पस निकाला जाएगा। यस भैया। और कुछ आप बता सकती हैं? जब डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन के लिए तो हमारे घर वाले तैयार हो गए भैया। फिर जब गए तो ऑपरेशन के लिए तो वहाँ जब ऑपरेशन हुआ तो वहाँ 1.5 लीटर मवाज निकली थी। हम खुद जानते हैं उसमें से गिर रहा था, जैसे नल का पानी गिरता है वैसे मवाज गिर रही थी, बाल्टी रखी हुई थी। और आपके जांघ का ऑपरेशन हुआ और उस समय ऑपरेशन के दौरान आपने लिखा कि लगभग 1.5 लीटर तक मवाद बाहर निकाला गया और आप में उसमें टाँके भी नहीं लग सकते थे क्योंकि मवाज लगातार बाहर ही आ रहा था। से हमेशा मवाज निकलती रहती थी, इसीलिए नहीं लगा टाँका। और फिर उसको घाव को सुखाने के लिए आपने लिखा कि लगभग 2-2 मीटर लंबी बाती डॉक्टर आपको पट्टी उसमें डालते थे सूखने के लिए। यस भैया। और इलाज के बाद भी आपके घाव जो थे वो नहीं सूख रहे थे। जी भैया। आप बताएं कि ऑपरेशन के बाद लगभग कितने सालों तक आपके घाव नहीं सूखे? उसमें लगातार पट्टियां का बाती बनाकर डॉक्टर घाव में भरते थे। साल भर भैया। और उसके बाद भी वो सूखा नहीं। जी भैया। फिर आपने लिखा कि आपको दूसरे डॉक्टर के पास लेके जाया गया। वहां पे जब आपके एक्सरे हुए तो पता चला कि कूल की हड्डी टूट गई है। यस भैया। और डॉक्टर ने आपके पैर में 1.5 ईंट बांधकर बेड के नीचे लटका दिए और उन्होंने ऐसा आपको बोला था क्योंकि हड्डी सीधा करने के लिए उन्होंने ये सब काम बताए थे। यस भैया। और 1 महीने तक आपने ये प्रक्रिया की और वहां पर भी हमेशा आप लेटे रहते थे, लेकिन वहां से भी आपकी हड्डियों में कोई भी
सीधापन नहीं आया, जी भैया। उसकी वजह से भी क्या होता था आपको? उसकी वजह से भैया मैं बेड पे पड़ी रहती, 1 महीना सब कुछ बेड पे ही होता था। जब उसके बाद वहाँ से निकाला गया तो मेरा पैर ना सीधा सीधा ही रहता था, मुड़ता नहीं था। आपका पैर मुड़ता भी नहीं था? नहीं मुड़ता था। और आपने लिखा कि वहां से फिर निकाल करके और एक डॉक्टर ने आपको सलाह दिया कि आपके घर वालों को कि यदि 7 लाख रुपए आपके पास हो तो आप लखनऊ इलाज के लिए आप ले जा सकते हैं। जी भैया। वहां पे किस चीज का इलाज होना था, क्या डॉक्टर ने बोला था? डॉक्टर ने बोला वहाँ ले जा, हो सकता ऑपरेशन करेंगे, हड्डी जो टूटी है वो उसमें राड डालेंगे और पैर सही हो जाएगा। पर वो 7 लाख बोले हमारे भैया, इतने पैसे नहीं था। और आपके घर वालों के पास इतना पैसा नहीं था 7 लाख रुपया कि आपका इलाज करवा सके। यस भैया। फिर आपके घर वाले लोग दिल्ली ले गए आपको और वहां पर डॉक्टर ने आपकी जो हड्डी टूटी थी, जो पैर छोटा था, उसमें ऊंची एड़ी की चप्पल बनाकर पहनाना पड़ेगा, उन्होंने बोला, ताकि आप चल सकें। जी भैया। और 2 से 3 महीने तक आपका इलाज चला। वहां से क्या हुआ आपका? वहाँ से जब वो चप्पल बना तो फिर भी नहीं, उतना नहीं चल पाती थी, डंडे के सहारे चलती थी धीरे धीरे करके। और आपने लिखा कि आपके जांघ का जो सुराग था वो बंद नहीं हो रहा था। जी भैया। वो कब तक नहीं बंद हुआ था? वो ऐसे ही चलता रहा। आवाज आना कम हो गया था, लेकिन जो जांघ का जो सुराग था वो नहीं बंद हुआ वो था। बंद नहीं होता था। और उसमें से आवाज भी थोड़ा थोड़ा आता था। यस भैया। लगातार कितने सालों तक ये था आपके पैर में? लगातार 2 साल ऐसे बीतते गया। फिर आपने दिल्ली में सुसमाचार पाया, आपने प्रभु को जाना। यस भैया। और आपने चर्च की संगति की। यस भैया। और आपने लिखा कि जब मैंने चर्च की संगति की तो आपके जो घाव थे उस समय भर गए। जी भैया। लेकिन फिर आपने पहली बार जो पसदोरा चर्च के बारे में आपको मालूम चला, आप सितंबर 2022 में पहली बार चर्च आई थी। जी भैया। और जब आप पहली बार चर्च आई थी, आपको यहाँ पे कैसा लगा था? और परमेश्वर के दास ने आपको प्रार्थना किए थे तो उस समय आपको क्या महसूस हुआ था? यहाँ जब पहली बार मैं आई भैया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि एक दादाजी अपनी गवाही दे रहे थे, उनको पूरे चमड़े का रोग था। वो गवाही देकर रो रहे थे, हम भी रो के प्रार्थना करने लगे, कहें प्रभु जैसे हम पहली बार आपके भवन में आए हैं, जैसे इनकी आपने चंगा किया, आप हमें चंगा कर देंगे। हम आपके वेदी के सामने, मैं दोबारा आऊंगी, मैं खड़ी होकर अपनी गवाही दूंगी। और फिर आपने जब 22 सितंबर को परमेश्वर के दास ने पहली बार वालों को बुला के चर्च में प्रेयर किए थे, उस समय आप चर्च में मौजूद थी। जी भैया। और आपके लिए परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की। जी भैया। और जब ले हैंड प्रेयर की परमेश्वर के दास ने, उसके कितने दिन बाद आपके पैर में बदलाव आना शुरू हुआ? जब हम यहाँ से गए भैया, जब 1-2 दिन बीता, उसके बाद डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने वो जो जख्म था उसके लिए इलाज किया और हड्डी उसमें थी निकाला, और जैसे 10 से 15-20 दिन के अंदर ही मेरा घाव बिल्कुल सूख गया, जो 15 साल का घाव था। ताली बजाएं जोर से। जोर से ताली बजाएं एक बार फिर से ऊंची आवाज में। तो आइए सब जन 22 सितंबर की उस ले हैंड वीडियो को भी अपने स्क्रीन पर देखते हैं। मुझे ले चल यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु। ताली बजाएं जोर से। बहन, आप एक बात बताएं कि जब आपके लिए प्रार्थना नहीं हुई थी, जब आप चर्च नहीं आई थी, उसके पहले क्या था आपके शरीर में लगातार, और प्रार्थना के बाद क्या हुआ? पहले भैया लगातार जब वो दूसरा घाव सूख गया और 15 साल से फिर दूसरे जगह उसी का सिम वही घाव भर गया, और उसमें से हमेशा पस बहता था, गोली टाइप का मांस निकला रहता था हमेशा। और ले हैंड प्रार्थना के बाद क्या हुआ? जब यहाँ से ले हैंड प्रार्थना करके हम गए, यहाँ जो तेल मिलता है उस तेल को मैं जख्म पे लगाती थी। और उसके बाद आपने लिखा है 1 महीने के अंदर वो आपके घाव पूरी रीत से सूख चुके हैं। बिल्कुल भैया। जब यहाँ से गई, डॉक्टर ने जो दवा दिया था, दवा भी मैं नहीं खाई, बस सिर्फ हड्डी निकाली थी, और जो तेल दिया गया था मैं दवा की जगह पे उस तेल को लगाती थी, और
1 महीने के अंदर में बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो गया। 15 साल के घाव 1 महीने के अंदर सूख चुके हैं। जी भैया। आज लगभग 8 महीने हो गए, आप बिल्कुल आजाद हैं। जी भैया। ताली बजाएं जोर से, प्रभु के नाम को महिमा दे ऊंची आवाज में। और आपकी जो जांघ की जो हड्डी थी और जिसके कारण डॉक्टर ने फिर वो घाव हो रहे थे, फिर आप जब यहाँ से प्रेयर लेके गई, वो हड्डी को जो टूट चुकी थी निकाल दिया गया। और आपके पैर भी, एक पैर दूसरे पैर से थोड़ा छोटा भी है। जी भैया। और जिसके कारण डॉक्टर ने आपको ऊंची व्हील की सैंडल आपको दी थी कि आप उसको पहन के चलेंगी तब आप चल पाएंगी। जी भैया। और फिर भी आप डंडे के सहारे चलती थी। जी भैया। लेकिन आप बिना डंडे के सहारे के चल लेती जी थी। भैया। आप उठ बैठ भी नहीं पाती थी। नहीं भैया। आप उठ बैठ के लोगों को दिखाएं। ताली बजाएं, जोर से ताली बजाएं सब जन। और आप बिना डंडे के आप चल नहीं पाती थी, आप चलकर भी लोगों को दिखाएं। आप चलकर दिखाएं लोगों को। ताली बजाएं, जोर से ताली बजाएं सब जन। जोर से ताली बजाएं सब जन। ऊंची आवाज में ताली बजा के प्रभु के नाम की तारीफ करें जोर से। हालेलुया। आप जिस तरह देख रहे हैं ये इस तरह भी नहीं चल पाती थी। इनका एक पैर छोटा हो चुका है क्योंकि उसमें से हड्डी कट के निकल चुकी है। इस कारण से ये बहन बिना डंडे के सहारे की भी नहीं चल पाती थी, लेकिन आज बिना डंडे के सहारे से चलती है। तारीफ करें जोर से इस बड़ी गवाही के लिए। और आप देख सकते हैं इनके हाथों में जो हड्डी है वो इनके पैर में बनी थी, जिसके कारण लगातार घाव भी होते थे। लेकिन यहां से जब ले हैंड प्रार्थना के बाद ये डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने उस हड्डी को भी निकाला और उसके बाद ये घाव पूरी रीत से सूख भी चुका है। तारीफ करें जोर से। हाथों को उठा के हालेलुया बोले जोर से।